अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? स्टे होम स्टे सेफ। गाइज ये हमारी केमिस्ट्री के सॉल्यूशन का जो पार्ट है, पार्ट सेकंड है गाइज ये हमारा। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है हमारा जो सॉल्यूशन। उसमें हमने पहले अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लिया गाइज कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया था बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं गाइज, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, सेचूरेटेड, अनसेचूरेटेड, सुपर सेचूरेटेड गाइस, इनके टाइप्स भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने क्या कर लिया था गाइस, 5 डेफिनेशन पढ़नी थी हमारी कंसंट्रेशन यानी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। हमने उसमें पढ़ लिए थे गाइस मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये 5 डेफिनेशन कवर कर ली थी गाइस। आज हमें कवर करना है गाइस बची हुई डेफिनेशंस को। आज हम स्टार्ट करेंगे गाइस नॉर्मेलिटी से। तो ये नॉर्मेलिटी क्या होती है गाइस? तो एक इजी वे में मैं आपको इसका वो बताता हूँ गाइस, डेफिनेशन इजी वे में नॉर्मेलिटी का। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझिए गाइस, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। समझ गए गाइस? हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में इसको नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। समझ गए गाइस? एकदम इजी है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं गाइस। ठीक है, या जो स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रही है गाइस, आप वो भी लिख सकते हो। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी एन इक्वल टू कितना होता है गाइस? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल सकते हो आप गाइस? डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज के, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट डब्ल्यू अपॉन ई। तो आपको गाइस इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम इजी सा फॉर्मूला दे रहा हूँ। नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू 1000 अपॉन में वी एम एल। समझिए गाइस, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू 1000 अपॉन में वी एम एल। डब्ल्यू क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर रखते हैं। डब्ल्यू अपॉन में ई क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, पता ही है मिलीलीटर में दिया होगा आपको सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में वी एम एल मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो फॉर्मूला क्या होगा गाइस? एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। तो हिंदी में गाइस क्या बोलेंगे? डब्ल्यू मतलब होता है विलय का भार, ई का मतलब होता है विलय का तुल्यांकी भार, वीएमएल का मतलब होता है विलयन का आयतन मिलीलीटर में गाइस। और ये ई इक्वल टू एम अपॉन जेड दिया, तो गाइस ई का मतलब क्या होता है? तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास। कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। ठीक है गाइस, ये ई निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? ई इक्वल टू एम अपॉन जेड, या आप बोल सकते हो तुल्यांकी भार बराबर आणविक द्रव्यमान बटे संयोजकता। ठीक है गाइस, ई इक्वल टू एम अपॉन जेड। अब सेकंड हमारी डेफिनेशन है गाइस मोलिलिटी। तो मोलिलिटी क्या होती है गाइस? तो इसकी भी एकदम इजी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझे गाइस? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम, ऐसा ही बोल सकते हो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। तो मोलिलिटी को गाइस हम कैसे नोट करते हैं? स्मॉल एम से। समझिए गाइस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मोललता। क्या बोलते हैं गाइस? मोललता। तो मोललता क्या होती है? तो किसी विलयन या विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। समझ गए गाइस? किसी विलयन या विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम गाइस। समझ गए ना? फॉर्मूला क्या होता है? मोलिलिटी स्मॉल एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोललता स्मॉल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे में क्या आता है गाइस? विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है गाइस? मोल एम होती है। तो इसका मैं आपको इजी फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे आप न्यूमेरिकल भी इजी सॉल्व कर पाएंगे। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोलिलिटी का। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू है। समझे गाइस? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू है।
तो स्मॉल m इक्वल टू कितना होगा इस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तो मैंने बी को क्या मान लिया, सॉल्यूट मान लिया, तो डब्ल्यू बी क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार, अपॉन में एम बी, एम का मतलब क्या होता है मॉलिकुलर मास, और बी का मतलब क्या होता है सॉल्यूट, तो एम बी का मतलब होता है मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय का आणविक भार। फिर ऊपर 1000 जानती होगा इस मिलीलीटर में चलना है, और नीचे डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए मतलब क्या होता है गाइस, डब्ल्यू ए हमने किसको माना, सॉल्वेंट को माना, तो डब्ल्यू ए का मतलब होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, समझ गए गाइस। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इक्वल टू स्मॉल एम, ये होगा मोलिटी का फॉर्मूला, ठीक है गाइस। डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर जाएगा, एम बी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे आ जाएगा, इंटू 1000, और 1000 के अपॉन में डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं गाइस, हमारे सॉल्यूशन की मोलिटी निकाल सकते हैं, समझे गाइस। हिंदी में भी गाइस बता देता हूँ, डब्ल्यू बी का मतलब क्या होता है, बी हमने किसको माना है, विलेय को, तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा जो भी हमने यूज़ करा है, उसके अपॉन में क्या चलता है एम बी, एम बी मतलब क्या होता है आणविक द्रव्यमान, इंटू 1000 अपॉन में वी एम एल मतलब विलियन का आयतन मिलीलीटर में, और डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है गाइस, डब्ल्यू ए में हमने किसको माना, सॉल्वेंट को, तो नीचे क्या जाएगा किसका भार, विलायक का भार, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए किसका फॉर्मूला बन जाएगा गाइस, आपका मोलिलिटी का। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है गाइस, जैसे हमने मोलरिटी में पढ़ा, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली मोलरिटी की डेफिनेशन, एक चेंज है उसमें 1 kg या 1000 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वो उनकी मोलरिटी होती है। मोलरिटी क्या होती है, 1 लीटर में, एक सिंपल सा चेंज है गाइस, वहाँ पर हमने 1 kg या 1000 ग्राम यूज़ करा था हमारी डेफिनेशन में, यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसका क्या होगा गाइस, मोलिटी होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझिए गाइस, एकदम इजी सी डेफिनेशन है। The number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity of solution and it is denoted by capital M। समझिएगा गाइस, हिंदी में बोल दूं मोलरता, क्या बोलते हैं गाइस, मोलरता नहीं है, ये क्या है मोलरता है। तो मोलरता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। समझिएगा गाइस, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं, और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी कैपिटल एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट विलेय का भार अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। या इसका इजी फॉर्मूला बताता हूँ आपको बिल्कुल गाइस, क्या होगा, मोलरिटी कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए। समझिए गाइस, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बताया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन में वी एम एल, ठीक है। सेम आपका मोलिटी की तरह रहेगा फॉर्मूला, खाली चेंजेस क्या है गाइस, उसमें 1000 ग्राम चलता था, इसमें 1 लीटर चलता है, फॉर्मूला सेम रहेगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन हाँ गाइस एक चेंज है, उसमें क्या आता है डब्ल्यू ए आता है, किसमें आपके मोलिटी के फॉर्मूले, यहाँ पे क्या आता है वी एम एल, विलियन का सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है गाइस। तो सिंपल सी चेंजेस हैं मोलिटी और मोलिटी में। मोलिटी में क्या है गाइस, द नंबर्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और उसका फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। और मोलिटी का क्या होता है गाइस, द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। समझिएगा, थोड़ा सा चेंज है बिल्कुल, वी एम एल की जगह उसमें क्या चलता है मोलिटी में डब्ल्यू ए चलता है, मास ऑफ सॉल्वेंट चलता है, और इसमें क्या चलता है वी एम एल सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है गाइस। ये किसकी डेफिनेशन होगा, मोलिटी की। तो आई थिंक दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके, मोलिटी और मोलिटी। नेक्स्ट हमें हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस हेनरीज लॉ, दिख रहा है आपको गाइस हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, तो हेनरी लॉ गाइस हमें ये बोलता है, कभी आपने गैस के मास में और प्रेशर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा होगा गाइस आपने, है ना, रिलेशन बिटवीन मास एंड प्रेशर पढ़े गाइस, क्या होती है मास में और प्रेशर में रिलेशनशिप। तो गाइस जैसे हमने देखा है, हम कभी कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स यूज़ करते हैं, उनको हम एकदम से शेक कर देते हैं गाइस, तो क्या होता है, ऐसा करने से उसमें जितना भी कोल्ड ड्रिंक होता है, उस गैसेस की जो भी क्वांटिटी होती है वो एकदम से बाहर आ जाती है गाइस, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है गाइस, तो ये हेनरी लॉ पे डिपेंड करता है। तो अगर इजी वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो गाइस क्या होता है, ऑन अ डेफिनाइट टेम्परेचर, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैस
डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, किसी भी गैस का जो मास है, वो डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो वो हमेशा गैस का जो मास होगा जो डिसॉल्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर पी के, समझेगा इस, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी। या हिंदी में बोलूँ मैं तो स्थिर ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी विलायक में विलय गैस का द्रव्यमान, किसी विलायक में विलय गैस का द्रव्यमान, the mass of gas dissolved in a solvent is always directly proportional to its pressure, हमेशा उसके दाब के समानुपाती होता है, समझ गए गाइस। स्थिर ताप पर किसी विलायक में निश्चित आयतन पर विलय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, समझ गए गाइस। फिर से बता रहा हूँ, हेनरी लॉ, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित आयतन में विलय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। At a constant temperature, the mass of gas dissolved in fixed amount of volume is always directly proportional to its pressure, समझेगा इस। हेनरी लॉ क्या बोलता है, स्थिर ताप पर कांस्टेंट को, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम जो डिसॉल्व है किसी सॉल्यूशन में, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पी के। इसका मीनिंग क्या है गाइस, एकदम सिंपल सा, एम प्रोपोर्शनल पी। एम प्रोपोर्शनल पी मतलब मास किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर का। गाइस प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से मास क्या होता है गाइस, जिससे हमने रिलेशनशिप पढ़ी है प्रेशर में और वॉल्यूम में, प्रेशर में और वॉल्यूम में रिलेशनशिप क्या होती है गाइस, प्रेशर बढ़ाते हैं हम तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि पर यूनिट में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं। प्रेशराइज करने से क्या होता है, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाते हैं, ठीक है गाइस। ऐसे ही हेनरी का लॉ है, एम प्रोपोर्शनल है प्री के, तो हम क्या करते हैं गाइस, गैस को डिसॉल्व कर देते हैं किसके अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर, क्या इंक्रीज करके, प्रेशर। आप प्रेशर बढ़ाकर गाइस क्या कर सकते हो, एक गैस को डिसॉल्व कर सकते हो किसके अंदर गाइस, किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है। क्योंकि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के, है ना, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रेशर का। तो जितना भी फिक्स्ड मास ऑफ गैस लोगे आप, प्रेशर बढ़ा के आप उसको क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो किसके अंदर गाइस, उस डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर आपने गैस को लिया है। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए गाइस क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या डिसॉल्व करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, एक लिक्विड स्टेट में और एक गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, तो प्रेशर इंक्रीज करके। तो जितना भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर ज़्यादा प्रेशर लगाकर हम क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं गाइस, घोल देते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर घुली रहती है। लेकिन जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को शेक करते हैं गाइस, हिलाते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, जो उसका अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेरिजन में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब आप उसको शेक करते हैं तो ऐसा करने से उसका प्रेशर क्या होता है गाइस, कम हो जाता है। और प्रेशर कम करने से क्या होगा गाइस, क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो गैस का जो मास डिसॉल्व रहता है लिक्विड में, वो इतनी इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाता, वो बाहर आने की कोशिश करता है। इसीलिए हम जैसी कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो बहुत सारी गैस की क्वांटिटी बाहर गिर जाती है, समझिए गाइस। तो हमें ईजी वर्ड्स में लिखना है, क्या लिखना है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित आयतन में विलय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, समझेगा। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित आयतन में विलय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व इन एनी सॉल्यूशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इस, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी। एम हमने क्या मान लिया, मास ऑफ गैस, और पी क्या मान लिया, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है गाइस, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो m इक्वल टू कितना होगा इस, के पी। तो m इक्वल टू के पी बोल सकते हैं, या m इक्वल टू के एच पी। और ये के एच क्या होता है गाइस, हेनरी कांस्टेंट होता है, ठीक है, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, हियर के एच इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो m इक्वल टू के एच पी। या कोई आपसे पूछे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है के एच की, तो p को आप कैसे डिविड 2 से डिवाइड में भेज दो गाइस। तो के एच इक्वल टू कितना आएगा, m अपॉन पी, मास अपॉन प्रेशर, ठीक है गाइस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केज दी गई गाइस, पढ़ लेना। केज इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। केज क्या होता है, फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस, गैस के फंक्शन के बारे में बताता है, उसके नेचर के बारे में बताता है। हायर द वैल्यू ऑफ केज एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। जैसा मैंने आपको बताया,
हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर, एक किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर आप अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा कर दोगे, द लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, तो जो गैस डिजोल्व है लिक्विड के अंदर उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। द लोअर इज द सॉलिबिलिटी, तो उसकी घुले होने की जो क्वांटिटी होगी, जो सॉलिबिलिटी वो होगी, वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। ठीक है गाइस, अगर के एच की वैल्यू बढ़ा दी तो जो गैस घुली हुई है उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, बताया था ना। प्रेशर बढ़ने पर गैस बाहर आने की कोशिश करेगी। ठीक है गाइस, केज थर्ड पॉइंट क्या है गाइस, केज वैल्यूज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे आप तो केज का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, इंक्रीज हो जाएगा। इंडिकेटिंग दैट, तो ये इंडिकेट करता है, हमें बताता है क्या इंडिकेट करता है, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर गैसों की सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जाहिर सी बात है गाइस, हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। गैस उतनी ज़्यादा घुल पाएंगी टेम्परेचर कम करने पर, है ना, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जितना होगा वॉल्यूम उतना कम होगा। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो गैसों की सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, गैस ज़्यादा से ज़्यादा घुल पाती है। समझिए गाइस, तो इस लेक्चर में गाइस हमने क्या क्या कवर कर लिया, इसमें हमने मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी, इनकी डेफिनेशन कवर कर ली है और साथ में हेनरी लॉ। थैंक यू गाइस।